वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। दोनों मुमालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन की अलंबरदार शख्सियत करार दिया। पाक भारत जंग में ट्रंप के जुर्रतमंदाना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी से जनूबी एशिया में बड़ा सानेहा होने से रोक दिया। सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। गजा में जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। गजा पर मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मामला तय कराने पर भी इजहार तशक्कुर। मुलाकात में इलाकाई सलामती के अमूर और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के ज़रई, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में खुशगवार माहौल में खुसूसी बैठक। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम रहनुमा और बेहतरीन दोस्त करार दिया। मुलाकात से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास एक अजीम रहनुमा आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पहुँच रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन और अफ़गानिस्तान के मसले पर भी तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस का मॉडल पेश किया। वाशिंगटन DC में एंड्रयूज़ एयरबेस पर वज़ीर आज़म का रेड कार्पेट पर इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात के वज़ीर आज़म वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के अमूर भी उजागर किए जाने का इम्कान। अरब और इस्लामी ममालिक का आज इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के बाइकआउट का फैसला। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान तमाम ममालिक के मंदूब हॉल से उठकर चले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान तमाम मुस्लिम ममालिक असम्बली में वापस आ जाएंगे। आज चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग और बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 1,60,000, 61,000 और 62,000 की 3 हदें अबूर। 100 इंडेक्स में 2800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी। 1,62,084 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तेज़ी पर इज़हार मसरत। कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न है। इंशाअल्लाह अब मुआशी तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी रहेगा। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टाकरा। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। रिवायती हरीफों का फाइनल इतवार को दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को 11 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बॉलर्स का 136 रन के कमजोर हदफ का कामयाब दिफा। बांग्लादेशी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 124 रन बना सकी। शाहीन अफरीदी और हादिस रऊफ के 3-3 शिकार। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए। टॉप और मिडल ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। साइम अयूब चौथी बार सिफर पर आउट। कप्तान भी न चले। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और शाहीन अफरीदी की मज़ाहमत ने स्कोर 135 तक पहुंचाया। मुसलसल कामयाबियों के बाद टीम पर एतमाद है। फाइनल बहुत अहम है। तमाम खिलाड़ी तारीखी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, पिछले मैच में भारत को काफ़ी देर तक दबाव में रखा। जीत के लिए ये दबाव ज़्यादा देर तक बरकरार रखना होगा। कौमी कप्तान सलमान अली आका ने कहा, बांग्लादेश के खिलाफ फतह का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। फाइनल में भी जीत के जज्बे से खेलेंगे।
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की सियासी बयानबाजी पर फैसला आज आने का इम्कान। पीसीबी ने आईसीसी को सूर्य कुमार यादव के खिलाफ शिकायत की थी। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ केस की समाअत भी आज मुतवक्की। खेल में सियासत क्यों लाए? पाक भारत जंग के बाद दुनिया में भारत की सिफारती नुमाइंदगी करने वाले शशि थरूर भी भारतीय टीम पर बरहम कहा। पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखा जाए। कारगिल जंग के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम को बरकरार रखा गया। अब ऐसा क्या मसला है? भारतीय टीम मनफी रवैया छोड़े, पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट पास करना ज़रूरी करार। निजी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इज़हार मुसर्रत। कहा, चाहती हूँ कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। मरियम नवाज की नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। पंजाब और सैलाब मुतासिरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी ना हो वो दूसरों में कीड़े निकालते हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो ने आलमी इदारों से अपील की दरख्वास्त की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने BISP वाली बात वफाक को मुखातिब करके की। बिलावल भुट्टो जब भी वज़ीर आज़म की तारीफ करते हैं पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कल इनकलाबी पॉलिसी का ऐलान किया। किसान को DAP खाद की 1 और यूरिया खाद के 2 बैग्स दिए जाएंगे। इस पैकेज से 22 लाख एकड़ ज़मीन आबाद होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमेशा सैलाब मुतासरीन की मदद पर फोकस किया। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगने वाले सियासत नहीं कर रहे। जूस के डिब्बों पर तस्वीरें लगाने और टिकटॉक बनाने वाले सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान खोखले बयानिए का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब खिदमत पर तवज्जो दें, तफरका अंगेज बातों पर नहीं। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भुट्टा हिफाजती बंद पर काम जारी। शिगाफपुर ना हो सका। चक 87M, बस्ती सावा, बस्ती लांग, बहादुरपुर में पानी की सतह बढ़ने लगी। पीर औलिया, डिपाल, अबू सईद, मौजा कनू और सबरा में भी पानी की सतह बुलंद। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज भी बंद। दूसरी जानिब कोटरी के मकाम पर बंदों पर मुसलसल दबाव बरकरार। कोटरी बराज पर सैलाबी पानी में 1000 क्यूसिक का इजाफा। कच्चे के इलाके बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। दरिया में गुज़िश्ता रोज डूबने वाले नौजवान की लाश निकाल ली गई। बदीन के मुख्तलिफ इलाकों से बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी। टडुबागों में मैयत को तदफीन के लिए बरसाती पानी से गुजर कर ले जाना पड़ा। वीडियो वायरल। पाकिस्तान और चीन में CPEC के दूसरे मरहले में मुफाहमती याददाश्त का मुसवदा तैयार। CPEC को उड़ान पाकिस्तान के 5E फ्रेमवर्क से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीजिंग में GCC इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान CPEC मनसूबों और चीनी अमले की हिफाजत को अवलीन तरजीह देता है। CPEC अब हुकूमत से हुकूमत नहीं, कारोबार से कारोबार ताल्लुकात पर मबनी होगा। सदर ट्रंप से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुलाकात की। किसी भी मुल्क से सफारतकारी पर राब्ता करना अच्छी बात है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कतर में मुज़ाकराती टीम पर हमला सबसे बड़ी फुस्तायत है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा। 4 अक्टूबर को लाहौर, 5 अक्टूबर को कराची में फ़लस्तीन मार्च का ऐलान। इसराइल मज़मूम मकासद के लिए आगे बढ़ रहा है और दुनिया खामोश है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के शाना बशाना खड़ा है।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फ़लस्तीन के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं, तवाना आवाज़ बनकर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ते रहेंगे। गवर्नर सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली फ़लस्तीनी तलबा से मुलाकात। DGISPR का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, सवालों के जवाब दिए। DGISPR की वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात। शुरका ने कहा, वतन अजीज़ के दिफा के लिए असातिज़ा और तलबा हम वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। यूप में गवर्नर बलूचिस्तान की रिहाइशगाह में पुलिस एहलकार से गलती से फायरिंग। गवर्नर जाफर खान से मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी तलबा का ताल्लुक गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज से है। फायरिंग SHO के गनमैन से हुई। जख्मी तलबा की हालत तसल्ली बख्श है। कराची में कोरोना वायरस का मरीज इंतकाल कर गया। 28 साल नौजवान कसाब जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज था। जुबैर को खून की बहुत ज़्यादा कमी थी, फौरी इलाज के बावजूद हालत संभल न सकी। कराची के इलाके मंगूपीर में कचरा कुंडी से खातून की लाश बरामद। लाश 20 से 25 दिन पुरानी और कपड़े में लिपटी हुई थी, शनाख्त ना हो सकी। उधर कोरंगी में गुज़श्ता रोज मिलने वाले बच्चे की लाश की शनाख्त हो गई। लाश 9 साल हसन शाह की थी, नौरानी बस्ती का रिहायशी था। एक मशकूक शख्स ज़ेर हिरासत। सखर में तशद्दुद का शिकार मादा ऊँटनी की आज जबड़े की सर्जरी होगी। कराची मुराद मेमन गोड के शेल्टर होम में चांदनी की देखभाल जारी। ब्लड टेस्ट और एक्सरे करा लिए गए। शेल्टर होम में मौजूद दीगर ऊँटनियों से खून का क्रॉस मैच कर लिया गया। चांदनी को दूध, गाजर का पेस्ट, लौकी, चावल, जंतर के पत्ते और गुड़ दिया जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मॉग स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फ़ज़ाई आलूदगी का मयार बताने वाले जदीद निज़ाम के नफाज की मंजूरी। मोटरवेज़ के अतराफ 3 किलोमीटर इलाके को स्मॉग फ्री रखने का मनसूबा बंदी मुकम्मल। पहली बार लाइट कोड्स के इस्तेमाल से स्मॉग की निशानदेही की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद की डिग्री का मामला। जामिया कराची ने तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा डिग्री मंसूख कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालिब इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़रा इस्तेमाल करने पर 3 साल की पाबंदी आयद। किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला और इम्तिहानात देने से भी रोक दिया गया। गजा में इसराइली मजालिम तेज से तेज था। सुबह से बमबारी में मजीद 57 फ़लस्तीन शहीद। सेहूनी फोर्सेज ने गजा सिटी और अल शाती कैंप को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में छापे, मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइल की यमन में भी जरहियत। दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 8 अफराद जाँ बहक। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि मगरबी किनारे पर इसराइली मुमकिन कब्ज़े पर अरब और मुस्लिम ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। गजा के मुमकिन मुफ़ाहमती अमल और ख़ित्ते में अमन को नुकसान पहुँचेगा। सदर ट्रंप ने कहा, इसराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाज़त नहीं देंगे, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने फ़लस्तीनी शहरियों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी तक इसराइली रसाई रोक दी। कंपनी ने इसराइली खुफिया यूनिट की क्लाउड सर्विसेज ब्लॉक कर दी। मलाला यूसुफजई फंड का गजा में लड़कियों और बच्चों के लिए इमदाद के लिए काम करने वाली तंजीम इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एड एंड असिस्टेंस के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। फंड्स फ़लस्तीनी बच्चों की तालीम और नफ्सियाती मदद करने में इस्तेमाल होगा। मलाला यूसुफजई कहती हैं कि हमें नस्ल कुशी के खात्मे का मुतालबा जारी रखना चाहिए। दुनिया को इसराइल पर मुहासरा ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना चाहिए। मलाला ने यह मुतालबा मिस्र में INARA के रिलीफ कैंप के दौरे के मौके पर किया।
अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे की मालियत 14 अरब डॉलर होगी। अमरीकी सरमायाकार टिकटॉक की मिल्कियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर ने मंजूरी में शानदार किरदार अदा किया। और खूबसूरत आवाज़, पुरकशिश शख्सियत, मासी की मकबूल तरीन गुलकारा नाहिद अख्तर 68 साल की हो गई। उनके दिल में उतर जाने वाली आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।